अगर आप बिना विजुअल फीडबैक के एक 3 डीप लर्निंग मॉडल को ट्रेन करने की कोशिश करते हैं तो आप एसेंशियली ब्लाइंड फ्लाई कर रहे हैं। ट्रेडिशनल 2D कंप्यूटर विजन में एक फॉल्टी डेटा पाइपलाइन को डीबग करना रिलेटिवली स्ट्रेटफॉरवर्ड होता है। अगर आपके बाउंडिंग बॉक्सेस शिफ्ट हो जाते हैं या आपका डेटा ऑगमेंटेशन किसी इमेज को अपसाइड डाउन फ्लिप कर देता है तो आप एक क्विक मैटप्लॉटलिब विंडो पॉप ओपन कर सकते हैं और मिलीसेकंड्स में एरर को स्पॉट कर सकते हैं। 3D पॉइंट क्लाउड प्रोसेसिंग में हाउएवर साइलेंट स्पेशल बग्स को मिस करना रिमार्केबली ईजी होता है। एक टेंसर जिसका शेप भी 31024 है वह पायटॉर्च को स्ट्रक्चरली परफेक्ट लग सकता है, लेकिन अंडर द हुड आपके कोऑर्डिनेट एक्सिस गलत प्लेन के अलोंग 90 डिग्रीज रोटेट हो सकते हैं। आपके पॉइंट कोऑर्डिनेट्स -1 से 1 के बीच इम्प्रॉपरली नॉर्मलाइज्ड हो सकते हैं, या आपका फार्देस्ट पॉइंट सैंपलिंग FPS एल्गोरिदम आपके ऑब्जेक्ट के केवल एक कॉर्नर में एंटायरली क्लस्टर्ड पॉइंट्स को सिलेक्ट कर रहा हो सकता है। बेंचमार्क डेटासेट्स लोड करने या पॉइंटनेट प्लस प्लस आर्किटेक्चर्स लिखने से पहले हर 3D मशीन लर्निंग इंजीनियर को एक रिलायबल इंटरैक्टिव विजुअलाइजेशन टूलकिट की ज़रूरत होती है। इस सेक्शन में हम मैक ओएस पर 3 प्राइमरी विजुअलाइजेशन टूल्स ओपन 3D डीप आई विस्टा और मेशलैब को एक्सप्लोर करेंगे, और एप्पल सिलिकॉन पर 3D पॉइंट क्लाउड डेटा को विजुअली इंस्पेक्ट, डीबग और कलराइज करने के लिए आपके लोकल वर्कस्पेस को सेटअप करेंगे। सेक्शन ब्रेक। मैक ओएस रेंडरिंग इकोसिस्टम और GUI विंडोइंग क्वर्क्स। पायथन पैकेजेस इंस्टॉल करने से पहले मैक ओएस पर 3D ग्राफिक्स रेंडरिंग कैसे काम करती है इसके बारे में एक सटल टेक्निकल क्वर्क को समझना जरूरी है। जब आप ओपन 3D या VTK जैसी लाइब्रेरीज का यूज करके पायथन में एक इंटरैक्टिव 3D विंडो लॉन्च करते हैं तो अंडरलाइंग C++ रेंडरिंग इंजन GFW या एप्पल के नेटिव कोको फ्रेमवर्क का यूज करके एक नेटिव GUI विंडो क्रिएट करता है। यह डायग्राम मैक ओएस पर 3 डायमेंशनल विजुअलाइजेशन रेंडरिंग पाइपलाइन को आउटलाइन करता है। यह दिखाता है कि कैसे पॉइंट क्लाउड डेटा जो पाइटॉर्च टेंसर्स के रूप में रिप्रेजेंटेड है उसे नंपाई एरेज में कन्वर्ट किया जाता है। ओपन 3D या पाईविस्टा जैसे हाई लेवल APIs के थ्रू प्रोसेस किया जाता है और मेटल या ओपन GL ग्राफिक्स कॉल्स में ट्रांसलेट किया जाता है। फाइनली, स्टेबिलिटी इंश्योर करने और एप्लीकेशन क्रैश को रोकने के लिए इन कॉल्स को मैक ओएस ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के मेन थ्रेड पर एग्जीक्यूट किया जाता है। मैक ओएस पर सभी कोको GUI ऑपरेशंस और विंडो इवेंट लूप्स को एप्लीकेशन के मेन थ्रेड 0 पर ही एग्जीक्यूट किया जाना चाहिए। कॉमन मैक ओएस पिटफॉल्स जिनसे बचना है मल्टी थ्रेडेड डेटा लोडर क्रैशेस। अगर आप एक पायटॉर्च डेटा लोडर वर्कर प्रोसेस के अंदर एक इंटरैक्टिव रेंडरिंग विंडो को इन्वोक करने की कोशिश करते हैं जहां नम वर्कर्स 0 से ज्यादा है तो आपका पायथन प्रोसेस तुरंत एक सेगमेंटेशन फॉल्ट या एक कोको थ्रेडिंग असर्शन फेलियर के साथ क्रैश हो जाएगा। हमेशा अपने मेन पायथन एग्जीक्यूशन स्क्रिप्ट से ऑब्जेक्ट्स को रेंडर करें। हेडलेस वर्सेस इंटरैक्टिव रेंडरिंग। अगर आप किसी रिमोट SSH सेशन या बिना डिस्प्ले वाले हेडलेस स्क्रिप्ट के अंदर कोड रन कर रहे हैं तो इंटरैक्टिव GUI विंडोज खोलना फेल हो जाएगा। ओपन 3D और पाईविस्टा जैसी लाइब्रेरीज ऑफ स्क्रीन इमेज रेंडरिंग मेथड्स प्रोवाइड करती हैं। उदाहरण के लिए, जरूरत पड़ने पर विंडोइंग कंस्ट्रेंट्स को बाईपास करने के लिए सीधे एक .png फाइल में रेंडर करना। सेक्शन ब्रेक। टूलकिट नंबर 1 ओपन 3D पॉइंट क्लाउड प्रोसेसिंग का स्विस आर्मी नाइफ। ओपन 3D एक ओपन सोर्स लाइब्रेरी है जो विशेष रूप से 3D डेटा प्रोसेसिंग के लिए डिजाइन की गई है। इंटेल और एक एक्टिव ओपन सोर्स कम्युनिटी द्वारा मेंटेन की जाने वाली ओपन 3D पॉइंट क्लाउड्स ट्रायंगल मेशेश वॉक्सेल ग्रिड्स और 3D सीन ग्राफ्स के साथ काम करने के लिए लाइटवेट पायथन बाइंडिंग्स के साथ डायरेक्ट C+ बैकएंड्स प्रोवाइड करती है। स्टेप 1 एप्पल सिलिकॉन पर ओपन 3D इंस्टॉल करना। अपने एक्टिव पॉइंटनेट 3D कॉन्डा एनवायरनमेंट के अंदर पिप के जरिए ओपन 3D इंस्टॉल करें। यह कमांड पायथन पैकेज मैनेजर का यूज करके ओपन 3D लाइब्रेरी इंस्टॉल करता है। यह वेरीफाई करने के लिए कि ओपन 3D आपके डिस्प्ले सर्वर को एक्सेस कर सकता है और मैक ओएस पर विंडोज को सही ढंग से रेंडर कर सकता है, रन करें। यह कमांड टर्मिनल में एक क्विक चेक रन करता है ताकि न्यूली इंस्टॉल्ड ओपन 3D लाइब्रेरी को इंपोर्ट किया जा सके और उसका वर्जन नंबर प्रिंट किया जा सके, जिससे यह वेरीफाई हो सके कि इंस्टॉलेशन सक्सेसफुल था। स्टेप 2 प्रोग्रामेटिकली पॉइंट क्लाउड ऑब्जेक्ट्स को इंस्टेंशिएट करना। ओपन 3 जियोमेट्रिक डेटा को एफिशिएंटली हैंडल करने के लिए एक्सप्लिसिट वेक्टर स्ट्रक्चर्स का यूज करता है।
रॉ पाइथन लिस्ट्स पास करने के बजाय ओपन 3D न्यूमेरिकल मैट्रिसेस को अंडरलाइंग C++ वेक्टर्स जैसे कि o3d.utility.vector 3D वेक्टर में रैप करता है। चलिए एक पाइथन स्क्रिप्ट डेमो open3d.py लिखते हैं जो एक सिंथेटिक पॉइंट क्लाउड, एक 3D स्फीयर जनरेट करती है, उसे एक ओपन 3D पॉइंट क्लाउड ज्योमेट्री ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करती है और एक हाइट बेस्ड कलर मैप अप्लाई करती है। यह स्क्रिप्ट डेमोन्स्ट्रेट करती है कि कैसे numpy लाइब्रेरी का यूज करके एक स्फीयर का सिंथेटिक 3 डायमेंशनल पॉइंट क्लाउड जनरेट किया जाता है। इसके बाद यह मैटप्लॉटलिब कलर मैप का यूज करके पॉइंट्स पर एक हाइट बेस्ड कलर ग्रेडियंट अप्लाई करती है और कलर्ड स्फीयर को एक इंटरेक्टिव ओपन 3D विजुअलाइजेशन विंडो के अंदर डिस्प्ले करती है। जब आप पाइथन डेमो open3d.py एग्जीक्यूट करते हैं तो एक इंटरेक्टिव ओपन GL रेंडरिंग विंडो लॉन्च होगी। आप 3D स्फीयर के चारों ओर ऑर्बिट करने के लिए क्लिक और ड्रैग कर सकते हैं, पॉइंट डेंसिटीज को इंस्पेक्ट कर सकते हैं और जेड एक्सिस पर मैप्ड कंटिन्यूअस स्पेशल कलर ग्रेडियंट को ऑब्जर्व कर सकते हैं। यह डायग्राम ओपन 3D लाइब्रेरी में एक कंसेप्चुअल रेंडरिंग विंडो को दिखाता है जिसमें यह दर्शाया गया है कि वर्टिकल जेड कोऑर्डिनेट को एक कलर स्पेक्ट्रम पर मैप करके 3 डायमेंशनल स्पेशल डेटा को कैसे विजुअलाइज किया जाता है। ये विजुअलाइजेशन हाईएस्ट पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए येलो का यूज करता है, मिडिल रीजन के लिए टील में ट्रांजिशन करता है और लोएस्ट डेप्थ लेवल्स को इंडिकेट करने के लिए पर्पल का यूज करता है। सेक्शन ब्रेक। टूलकिट नंबर 2, PyVista VTK पावर्ड विजुअलाइजेशन फॉर कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्रीज। जबकि ओपन 3D रॉ पॉइंट क्लाउड्स और रोबोटिक्स पाइपलाइंस के लिए ऑप्टिमाइज्ड है, PyVista विजुअलाइजेशन टूलकिट VTK के चारों ओर एक मॉडर्न हाई लेवल पाइथन रैपर के रूप में काम करता है। PyVista प्रोडक्शन ग्रेड पब्लिकेशन फिगर्स क्रिएट करने, स्केलर फील्ड्स जैसे मॉडल कॉन्फिडेंस स्कोर्स या पर पॉइंट फीचर एम्बेडिंग्स को रेंडर करने और जुपिटर नोटबुक्स में सीमलेसली इंटीग्रेट होने में एक्सेल करता है। स्टेप 1, PyVista इंस्टॉल करना। पिप के जरिए PyVista और इसके अंडरलाइंग डिपेंडेंसीज को इंस्टॉल करें। यह कमांड PyVista और मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरीज को इंस्टॉल करने के लिए स्टैंडर्ड पाइथन पैकेज मैनेजर का यूज करती है जो डेटा विजुअलाइजेशन और प्लॉटिंग के लिए यूज होती हैं। स्टेप 2, PyVista के साथ स्केलर फीचर्स रेंडर करना। पॉइंटनेट++ में इंटरमीडिएट लेयर स्पेस में हर पॉइंट के लिए फीचर वेक्टर्स कंप्यूट करती हैं। PyVista का यूज करके हम स्केलर एरेज को सीधे पॉइंट कोऑर्डिनेट्स से अटैच कर सकते हैं और कलर मैप्स रेंडर कर सकते हैं, पॉइंट साइजेस एडजस्ट कर सकते हैं और स्पेशल कोऑर्डिनेट एक्सिस इंडिकेटर्स ऐड कर सकते हैं। यहाँ एक प्रैक्टिकल स्क्रिप्ट demo_pyvista.py है जो दिखाती है कि स्केलर फीचर ओवरलेज के साथ पॉइंट क्लाउड डेटासेट को कैसे विजुअलाइज किया जाए। यह प्रोग्राम न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग और रैंडम सैंपलिंग का यूज करके एक 3 डायमेंशनल टोरस शेप्ड पॉइंट क्लाउड जनरेट करता है। फिर यह सेंटर से हर पॉइंट की स्पेशियल डिस्टेंस को एक कलर कोडेड स्केलर फील्ड के रूप में मैप करने के लिए एक 3 डायमेंशनल विजुअलाइजेशन लाइब्रेरी का यूज करता है और रिजल्ट को एक डार्क बैकग्राउंड, कोऑर्डिनेट एक्सिस और ग्रिड वाले इंटरेक्टिव रेंडरिंग विंडो में डिस्प्ले करता है। ओपन 3D और PyVista के बीच की डिफरेंसेस। यह टेबल ओपन 3D और PyVista के फीचर्स को कंपेयर करती है जो VTK पर बेस्ड है। प्राइमरी यूज केसेस के लिए ओपन 3D को 3D मशीन लर्निंग, प्री प्रोसेसिंग, रजिस्ट्रेशन और फास्ट एल्गोरिदम्स के लिए डिजाइन किया गया है, जबकि PyVista का यूजर पब्लिकेशन फिगर्स, कॉम्प्लेक्स स्केलर रेंडरिंग और मेश एनालिसिस के लिए किया जाता है। रेंडरिंग बैकएंड्स के मामले में ओपन 3D नेटिव GLFW, OpenGL या फिलामेंट का यूज करता है, जबकि PyVista VTK यानी विजुअलाइजेशन टूलकिट का यूज करता है। जुपिटर सपोर्ट के लिए ओपन 3D एक वेब विजुअलाइजर या स्टैटिक इमेजेस प्रोवाइड करता है, जबकि PyVista ट्रेम या Py3JS का यूज करके नेटिव इंटरेक्टिव विजेट्स ऑफर करता है। फाइनली नेटिव डेटा स्ट्रक्चर्स की बात करें तो ओपन 3D o3dd.geometry.pointcloud और वेक्टर 3D वेक्टर का यूज करता है, जबकि PyVista pv.polydata और pv.unstructured पर रिलाई करता है। सेक्शन ब्रेक। डेस्कटॉप टूल नंबर 3, मेशलैब द स्टैंडअलोन इंस्पेक्शन यूटिलिटी। जबकि ओपन 3D और PyVista जैसी कोड लाइब्रेरीज पाइथन स्क्रिप्ट्स के अंदर प्रोग्रामेटिक इंस्पेक्शन के लिए एसेंशियल हैं, हर 3D डेवलपर को क्विक GUI बेस्ड इंस्पेक्शन के लिए एक स्टैंडअलोन डेस्कटॉप एप्लीकेशन की भी जरूरत होती है। मेशलैब एक ओपन सोर्स मल्टी प्लेटफॉर्म डेस्कटॉप यूटिलिटी है जो रॉ 3D ट्रायंगुलर मेशेस और पॉइंट क्लाउड्स को प्रोसेस और एडिट करने के लिए बनी है। यह डायग्राम मेशलैब वर्कस्पेस विंडो के यूजर इंटरफेस को दिखाता है
जो बिना किसी प्रोग्रामिंग की ज़रूरत के कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन और पॉलीगॉन फाइल्स के लिए एक इंटरेक्टिव व्यूअर का काम करता है। यह एक स्टैंडर्ड मेन्यू बार, एक सेंट्रल व्यूइंग एरिया जिसमें 3 डायमेंशनल शेप है, और सबसे नीचे एक स्टेटस बार दिखाता है जो मॉडल मैट्रिक्स जैसे कि पॉइंट काउंट, फेस काउंट और स्पेशियल डायमेंशंस को डिस्प्ले करता है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स मेशलैब का यूज क्यों करते हैं? जीरो कोड डेटासेट ऑडिटिंग। क्या आप इंटरनेट से डाउनलोड की गई .ply, .obj, .off या .pcd फाइल को चेक करना चाहते हैं? एक पायथन लोडिंग स्क्रिप्ट लिखने के बजाय आप इसे तुरंत इंस्पेक्ट करने के लिए फाइल पर डबल क्लिक कर सकते हैं या उसे मेशलैब में ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। बाउंडिंग बॉक्स और यूनिट सैनिटी चेक्स। मेशलैब एक ही नज़र में ज्योमेट्रिक मैट्रिक्स जैसे बाउंडिंग बॉक्स एक्सटेंट्स, टोटल वर्टेक्स काउंट, सरफेस एरिया डिस्प्ले करता है। इससे आप क्विकली कंफर्म कर सकते हैं कि कोई डेटासेट मीटर्स, मिलीमीटर्स या नॉर्मलाइज्ड -1 to 1 यूनिट्स में मेजर किया गया है या नहीं। पॉइंट नॉर्मल्स को इंस्पेक्ट करना। चैप्टर 4 में हमने डिस्कस किया था कि कैसे पॉइंट नॉर्मल्स जैसे NX, NY, NZ, पॉइंटनेट प्लस प्लस को क्रिटिकल लोकल ज्योमेट्री हिंट्स प्रोवाइड करते हैं। मेशलैब आपको वेक्टर एरोज को टॉगल करने की परमिशन देता है जो किसी ऑब्जेक्ट के सरफेस पर ओरिएंटेड पॉइंट नॉर्मल्स को विजुअली शो करते हैं। मैकओएस पर मेशलैब इंस्टॉल करना। आप मेशलैब को सीधे होमब्रू कास्ट के जरिए इंस्टॉल कर सकते हैं या स्टैंडअलोन macOS.tmgmg इंस्टॉलर डाउनलोड कर सकते हैं। ये इंस्ट्रक्शन मैकओएस पर होमब्रू पैकेज मैनेजर का यूज करता है ताकि 3 डायमेंशनल ट्रायंगुलर मेशेस को प्रोसेस करने के लिए मेशलैब एप्लीकेशन को डाउनलोड और सेटअप किया जा सके। सेक्शन ब्रेक 5। विजुअल डिबगिंग इन एक्शन। वेरीफाइंग फारदेस्ट पॉइंट सैंपलिंग FPS। इन टूल्स को एक साथ लाने के लिए आइए एक कंक्रीट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वर्कफ्लो को देखें। एक स्पेशल सैंपलिंग एल्गोरिदम को विजुअली वेरीफाई करना। सेक्शन 4.2 में हमने फारदेस्ट पॉइंट सैंपलिंग FPS को डिराइव किया था, वह एल्गोरिदम जिसका यूज पॉइंटनेट प्लस एब्स्ट्रैक्शन लेयर्स द्वारा एन पॉइंट्स के एक इनपुट क्लाउड से एम सेंट्रॉइड पॉइंट्स के एक यूनिफॉर्म सबसेट को इटरेटिवली सिलेक्ट करने के लिए किया जाता है। अगर आपके FPS इंडेक्सिंग एल्गोरिदम में कोई बग है, जैसे कि इंडिसेस को आउट ऑफ ऑर्डर सिलेक्ट करना या डिस्टेंस मैट्रिसेस को अपडेट करने में फेल होना, तो आपके न्यूरल नेटवर्क को डिस्टॉर्टेड स्पेशल रिप्रेजेंटेशंस मिलेंगे जिससे ट्रेनिंग लॉस स्टैग्नेट हो जाएगा। आइए एक स्क्रिप्ट verify_fps.py लिखें जो एक डेंस 3D पॉइंट क्लाउड n = 10,000 को लोड या जनरेट करती है। m = 512 सेंट्रॉइड्स को सिलेक्ट करने के लिए फारदेस्ट पॉइंट सैंपलिंग के एक पाइटॉर्च इंप्लीमेंटेशन को एग्जीक्यूट करती है। ओरिजिनल पॉइंट क्लाउड को सेमी ट्रांसपेरेंट ग्रे में रेंडर करने के लिए Open3D का यूज करती है, जबकि सिलेक्टेड FPS सेंट्रॉइड्स को ब्राइट रेड स्फीयर्स के रूप में हाईलाइट करती है। यह प्रोग्राम डेमोन्स्ट्रेट करता है कि फारदेस्ट पॉइंट सैंपलिंग एल्गोरिदम का यूज करके एक 3 डायमेंशनल पॉइंट क्लाउड को कैसे डाउन सैंपल किया जाए। इसकी शुरुआत एक सिंथेटिक स्पाइरल शेप्ड पॉइंट क्लाउड जनरेट करने से होती है। इसके बाद ये पायटॉर्च का यूज करके पॉइंट्स के एक ऐसे सबसेट को इटरेटिवली सिलेक्ट करता है जो स्पेशियली एक दूसरे से सबसे दूर हैं। फाइनली ये रिजल्ट्स को विजुअलाइज करने के लिए Open3D लाइब्रेरी का यूज करता है, जिसमें कंप्लीट ओरिजिनल पॉइंट क्लाउड को ग्रे कलर में और सिलेक्टेड सैंपल पॉइंट्स को ब्राइट रेड कलर में दिखाया जाता है ताकि उनके इवन डिस्ट्रीब्यूशन को वेरीफाई किया जा सके। अपने विजुअल डीबग आउटपुट को इवैल्यूएट करना। जब रेंडरिंग विंडो खुलती है तो ग्रे क्लाउड के रिलेटिव रेड पॉइंट्स के स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन को इंस्पेक्ट करें। करेक्ट FPS बिहेवियर। रेड पॉइंट्स पूरी ज्योमेट्री में यूनिफॉर्मली फैले होने चाहिए जो बिना टाइट क्लस्टर्स बनाए एक्सट्रीम बाउंड्रीज, आउटर कॉन्टूर्स और सेंट्रल रीजन्स को कवर करें। इनकरेक्ट या बगी FPS बिहेवियर। अगर रेड पॉइंट्स पूरी तरह से ओरिजिन 000 पर क्लस्टर्ड हैं या एक सिंगल लाइन के साथ कोलैप्स हो गए हैं, तो आपके सैंपलिंग लूप में एक इंडेक्स असाइनमेंट बग या टेंसर ब्रॉडकास्टिंग एरर है। यह डायग्राम फारदेस्ट पॉइंट सैंपलिंग के लिए एक विजुअल सैनिटी चेक को इलस्ट्रेट करता है। यह एक करेक्ट इंप्लीमेंटेशन जो एक स्पेशल डोमेन में यूनिफॉर्म कवरेज अचीव करता है को एक इनकरेक्ट इंप्लीमेंटेशन के साथ कंपेयर करता है जिसमें एक स्पेशल क्लस्टरिंग बग है जहां पॉइंट्स एक सिंगल एरिया में एक साथ बंच हो जाते हैं। सेक्शन ब्रेक। 3D macOS विजुअलाइजेशन के लिए समरी चेकलिस्ट। ट्रेनिंग स्क्रिप्ट्स पर आगे बढ़ने से पहले यह पक्का कर लें कि आपका विजुअलाइजेशन टूलकिट रेडी है। Open3D GUI को वेरीफाई करें। पायथन डेमो Open3D.py रन करें और यह सुनिश्चित करें
कि इंटरैक्टिव विंडो बिना क्रैश हुए या थ्रेड एग्जीक्यूशन के बारे में शिकायत किए स्मूथली खुलती है। पाईविस्टा कैपेबिलिटीज को वेरीफाई करें। अपने एनवायरनमेंट में वीटी के पॉइंट रेंडरिंग और स्केलर फील्ड कलराइजेशन सही ढंग से काम कर रहे हैं, ये कन्फर्म करने के लिए डेमो पाईविस्टा.py रन करें। मेशलैब इंस्टॉल करें। क्विक ड्रैग एंड ड्रॉप फाइल फॉर्मेट इंस्पेक्शन के लिए अपने मैक पर मेशलैब इंस्टॉल होना सुनिश्चित करें। मेन थ्रेड एग्जीक्यूशन को याद रखें। मैक ओएस पर मल्टी थ्रेडेड पाइटॉर्च डेटा लोडर वर्कर प्रोसेसेज के अंदर कभी भी इंटरैक्टिव 3D रेंडरिंग लूप्स को इन्वोक न करें। सेक्शन ब्रेक। अपने मैक ओएस डेवलपमेंट एनवायरनमेंट के पूरी तरह से कॉन्फ़िगर होने मेटल MPS के जरिए पाइटॉर्च हार्डवेयर एक्सीलरेशन के बेंचमार्क होने और विजुअल डीबगिंग टूलकिट्स के रेडी होने के बाद अब आप रियल वर्ल्ड 3D स्पेशियल डेटा के साथ काम करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। अगले सेक्शन 5.3 एक्सप्लोरिंग स्टैंडर्ड डेटा सेट्स मॉडलनेट 40 क्लासिफिकेशन और शेपनेट सेगमेंटेशन में हम मॉडर्न कंप्यूटर विजन रिसर्च में यूज होने वाले बेंचमार्क 3D डेटा सेट्स को डाउनलोड पार्स और विजुअली इंस्पेक्ट करेंगे।